बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एकदम धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज बेटा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बेटा मैंने प्रैक्टिस सेशन कल मैंने लिया था। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वहां पे सारा कंसेप्ट आपको अर्जुन बैच में इसकी क्लास दिया गया था। वन शॉर्ट वीडियो मैंने 1 घंटे 37 मिनट का उसको कंप्लीट किया बेटा। उसमें सारी चीजें मैंने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप वहां से जाके देखेंगे, पूरा वीडियो देख कर आएंगे, फिर उसके बाद बेटा आप यहां से आके प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी सारी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज आपकी प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, आज आपकी ये प्रैक्टिस क्लास है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे बेटा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन जिन बच्चों के अंदर दम है वो अपना जलवा यहाँ पे दिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन को आप कमेंट्स में उसका उत्तर देंगे। यदि आपके अंदर इतनी ताकत है तो इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस क्लास में तांडव बैच एकदम स्टार्ट करते हैं। और एकदम क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चनों का तांडव होता है ना। हर एक क्वेश्चन का क्या होता है बेटा? तांडव। तो हम लोग करने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेड़ा पार। तो आप लोग हो जाइए तैयार और लगा के एकदम दमखम शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने बच्चे नए हैं चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आज आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण से 3x - 2y बराबर 4 है, 6x - 4y बराबर 8 है के हल नहीं होंगे बेटा पूछा है। क्या पूछा है आपसे? नहीं है होंगे पूछा है आपसे। क्या पूछा बेटा? नहीं है होंगे। तो चलो जरा इसको देखते हैं। अब देखो, इसको हल करने का एक अपना तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे तरीके से करें, AKWS मेथड। ठीक है, आज मैं आपको परिचित कराऊंगा AKWS से। ठीक है, जो कि है अमित सर के वार से। ठीक है, क्या है? अमित सर के वार से ये अपना बनाया हुआ, इजाद किया हुआ है। तो आप AKWS सीखेंगे, जिधर आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और इधर आपको सीखना पड़ेगा पूरा वही हड़प्पा वाली स्टाइल से। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6x - 2 दूनी 4y बराबर 4 दूनी 8। इसको उतारो नीचे, 6x - 4y बराबर 8। अब जरा देखो भाई, अब इसमें देखो कट जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा। यानी इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा, चलो इनमें से देख लेते कौन इसका हल है या कौन हल इसका नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझना, यहां से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो आ जाओ AKWS मेथड। AKWS मेथड क्या कहता है कि इन सवालों के ऑप्शन को x y की जगह रख दो। अगर उसका मान दोनों के बराबर आ रहा है तो वो सही है। यानी x बराबर 2 रखो, 6 आ रहा है। y बराबर 1 रखो, 2 बराबर 4। देखो 4 बराबर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही हो सकता है। यहां पे रखो जरा, 6 दूनी 12 - 4 बराबर 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है क्या? 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखो 6 चौको 24 और y बराबर 4, 4 चौक 16, 24 में ये भी सही है। क्या बात है? अच्छा, कौन नहीं होंगे? ये तो होगा ही, ये भी हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, 6 छत्रिक 18 और 7 चौक 28, छत्रिक 18 और 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया, ये भी है। और ये हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये भी है, 6 6 36, 7 चौक 28, ये भी है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यही बचा, यही नहीं होगा। कौन सा? डी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है A1x B1y + C1 बराबर 0, A2x B2y + C2 बराबर 0 का कोई हल ना होने की शर्त बताओ। कोई हल ना होने की शर्त, तो इसकी बेटा 3 शर्तें हैं। क्या है बेटा? 3 शर्तें हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी शर्तें, आप उसको नोट करके लिख लीजिए आराम से।
ठीक है, उसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किसका है बेटा? प्रतिच्छेदी का। किसका है बेटा? प्रतिच्छेदी का है, और इसमें केवल एक हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल। क्या मिलता है बेटा? अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल। अच्छा, उसके बाद बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये है बेटा समांतर। असमांतर में बेटा कोई हल नहीं मिलता, कोई हल नहीं। ठीक है, उसके बाद बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या हो जाएगा बेटा? संपाती। क्या हो जाएगा? संपाती रेखा का होने का प्रतिबद्ध, और इसमें क्या होगा बेटा? अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कोई हल नहीं मिलेगा, तो दूसरा ऑप्शन देखो कहाँ पे है, A1/A2 बराबर B1/B2 गलत है, ये प्रतिच्छेदी का है, ये है बेटा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये किसका है? संपाती का। ये किसका है बेटा? संपाती का। ये किसका है? प्रतिच्छेदी का। किसका है? प्रतिच्छेदी का। ठीक है, चलो। उसके बाद कह रहा है रेखीय समीकरण x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 20 के हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे, है ना? तो जरा इसको हल कर लेते हैं। तो A1 का मान बेटा 1 है, 1/3 बराबर -2/4, है ना? तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होगा? प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल, मतलब उसके केवल एक हल प्राप्त होंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, देखो बहुविकल्पी है, ज्यादा ताम झाम करना नहीं है, केवल आराम से क्वेश्चन को करना है। का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखो अभी मैंने बताया कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या है बेटा? कोई हल नहीं होने की, ये कोई हल नहीं होने की कंडीशन ये। चलो आओ सवाल में आओ। कोई हल कहता है तो पहला जो समीकरण बेटा कह रहा है 3 बटे दूसरे वाले में x का मान क्या है? 2k - 1 बराबर, उसके बाद y का मान 1, जरा इसमें आ जाओ, y का मान क्या है? k - 1। अब जरा तीछा गुणा कराओ, 3k माइनस का 3, 2k माइनस का 1, इधर ले आओ, 3k माइनस का 2k, ये उधर जाएगा बेटा -1 + 3, तो k बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2। k बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। का कोई हल नहीं है, हमसे क्या पूछा है? नहीं है, तो k बराबर 2 इसका हल हो सकता है, तो k बराबर 2 को छोड़ करके बाकी इसके हल नहीं होंगे। क्या बोलते हैं, ऑप्शन है गलत लिखे हो कार्य। k बराबर 2, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, चलो कोई बात नहीं। 2x + y - 6 बराबर 0 के हल होंगे। चलो बताओ इसके हल कौन कौन होगा? 2 का मान यहाँ रखोगे, 2 दूनी 4 और 4, तो ये उधर हो जाएगा 4 4 8, तो ये गलत हो गया। चलो इसको देखो, 4 दूनी 8 + 2, 8 2 10, ये भी गलत हो गया। -4 + 2, ये भी गलत हो गया। 2 दूनी 4 + 2 6, ये सही है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। केवल वैल्यू को समीकरण में रखेंगे। चलो इसको बताओ, कह रहा है 1/1 बराबर 1/1 बराबर -1/5, तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये समांतर है, समांतर है तो इसके कोई हल नहीं है। चलो देखा, सवाल ऐसे कर देंगे एग्जाम में सवाल। अब देखो आ जाओ, x के गुणा 1, उधर वाले x का गुणा 5 बराबर, कह रहा कोई हल नहीं है, तो ये दोनों बराबर होंगे 2/k। जरा इसको गुणा कराओ, k 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आ जाओ k बराबर 10, पहला ऑप्शन।
कह रहा है यदि रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल है तो उसकी शर्त होगी, उसकी अद्वितीय हल की बात कर रहा है, यानी प्रतिच्छेदी की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? प्रतिच्छेदी की। और देखो ये क्या होता है, ये वाला है बेटा समांतर होने का प्रतिबद्ध। क्या है बेटा? समांतर रेखा होने का प्रतिबद्ध। और जो समांतर होता है वो असंगत भी होता है बेटा। क्या होता है? असंगत भी होता है, ध्यान रखना। ये है बेटा संपाती होने का प्रतिबद्ध, संपाती। और यही क्या होगा बेटा? संगत भी होगा। यही क्या हो जाएगा? संगत भी हो जाएगा। ठीक है, क्विक करेंगे, एकदम तेजी, रैपिडली करेंगे क्वेश्चन को। इधर आ जाओ, x का गुणा k बटे उधर आ जाओ 1 बराबर y का, फिर यहां आ जाओ k। अनेक हल होंगे, संपाती की बात कर रहा है, यही कर लो। k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1, तो k बराबर प्लस माइनस 1। आ जाओ ए ऑप्शन, भागो 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 तेजी से। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण अनंत हल होंगे? चलो के बटे 2 बराबर 4 बटे 1, हल कर डालो, हल कर डालो। के बराबर 8, देखा जलवा। चलो आगे भागो। 2 बटे माइनस 2 बराबर 3 बटे 1 का हल होगा। हल पूछा है हमसे। अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सवालवा नहीं पढ़ा पूरा, यही गलती होती है एग्जाम में, है ना। देखो आ जाओ, कह रहा है इसका हल होगा, तो जरा ऑप्शन में रखो कौन इसको 0 बना रहा है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। आ जाओ, अरे इसको जोड़ लो, 2x प्लस 3y बराबर 4। अच्छा, माइनस का 2x प्लस का y बराबर 8। अब ये दोनों कट गया, 4y बराबर 12, y का मान 3। y का मान 3 केवल होना चाहिए, ए ऑप्शन में है, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। उसके बाद देखो 2x माइनस 3y बराबर 1, x प्लस 3y एक दूसरे किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे? अरे राम राम, यानी x y का मान चाहिए। हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। चलो 2x माइनस 3y बराबर 1, वैसे भी x y के मान इसमें पुट करके देख लो यार। छोड़ो, 1 रखोगे 2 रखोगे तो 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 6 जाएंगे, 2 3 6 5 आएगा, गलत है। 2 4 माइनस माइनस 3, 4 3 7, गलत है। 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, गलत है। x बराबर 2, 4 में से 3 गया 1, देखा, डी ऑप्शन इज द राइट। मतलब ऑप्शन को समीकरण में रखो, दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो सवाल खत्म। इस स्पीड से सवाल को करना है एग्जाम में। x बराबर 0, y बराबर 0 के हल होंगे। अरे राम आओ भाई, x बराबर 0 और y बराबर 3 के हल होंगे। केवल लिखते हैं, सवाल वैधता है, खत्म है। कोई रूल ये कहाँ बनाए हो रे ऑप्शन, कोड रूल नहीं है, अनंत हल है, इसमें से कोड नहीं। देखो भाई, पहली बात तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ किया है। हमारे टाइपिस्ट कभी कभी खा पी के आते हैं तो दिमाग खराब रहता है ना। कोई हल नहीं होगा यहाँ पे, कोई हल नहीं। ओके, उसके बाद बेटा इनमें से कोड नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। बाकी सवाल सही है, सवाल हमने देख लिया है, सवाल एकदम सही है। अब देखो जब भी ऐसा होगा बेटा तो हमको x में 0 चलना है, ठीक है। x में क्या करना है, x में हमको 0 चलना है। कहाँ चलना है? 0। और y में कितना चलना है बेटा? 3। तो अगर आप देखेंगे तो ये 0 कामा 3 बनाएगा, जो कि एक बिंदु बनाएगा। और अगर एक बिंदु बना रहा है तो इसका मतलब इसका केवल कितने अद्वितीय हल, यानी एक ही हल प्राप्त होगा, बस बात खत्म। चल आगे आ जाओ, कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा? यानी आ जाओ भाई, इसका k है, इधर वाले का 6 है, बराबर इधर -1 है, उधर -2 है, इधर गुणा कराओ माइनस का 2k। अद्वितीय हल में क्या होता है? बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस खत्म, 2k बराबर डज नॉट इक्वल टू 6, 2 से 3 कटा बेटा तो k डज नॉट इक्वल टू 3।
ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो एंड ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलो कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल होंगे, मान रखो बस बात खत्म। चलो -9 5 दूना 10, तो घट जाएगा, नहीं आएगा, काटो। 9 और 5 दूना 10, तो 9 में से -10 जाएगा, तब भी नहीं आएगा। आ जाओ, 9 10 19 हो जाएगा, और 9 में से 10 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ो, कह रहा है 2x + 3y = 2, k + 6y = का द्वितीय हल है, तो k का मान। चलो x का गुणांक बताओ 2, इधर बताओ k, x तो है ही नहीं, तो यहाँ का मतलब ही है x हो चाहिए। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 3/6, 3 से ये कटा 2 बार में, ये k डज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चल, उसके बाद कह रहा है 3x - 2y = 5 तथा 3y - 2x, तो x + y का मान बताओ। चलो भाई, इसका मतलब हमसे पूछ लिया x + y का मान बता दो, बताओ। चले, हल करना पड़ेगा ही, हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हल कर लेते हैं। 3x - 2y = 5, जरा x वाले का गुणांक, और यहाँ पे क्या लिखा है 3y - 2x = 3, तो इसमें करा देते हैं, इसमें क्या करा देते हैं, 2 का गुणा, इसमें करा देते हैं 3 का, तो हो जाएगा बेटा 6x - 4y = 10, ये क्या हो जाएगा बेटा 9y, और ये हो जाएगा -6x, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। हमने व्यवस्थित लिख दिया, प्लस माइनस धड़ाम धुड़ूम हो गया, और 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, और ये 10 9 19 हो गया, तो y बराबर हो गया 19/5। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान रख देते हैं बेटा, किसमें रख दें, किसी में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। 3x - 2 × 19/5 = 5। ठीक है, तो 3x, और ये हो जाएगा 9 दूना 38, तो हो जाएगा 5 + 38/5, तो ये हो जाएगा 3x 5 × 25 और 38/5, तो 3x = 8 × 5 = 13, और 3 2 5 1 6, यहाँ 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 × 9 3, 21 बार में, तो x बराबर आ गया 21/5। हमसे पूछा है x + y का मान, क्या पूछा बेटा, x + y का मान, तो 19/5 + 21/5, ये हल होके आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे 30 10 40/5, तो 5 8 बेटा 40, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा दम था, और ये आप लगा लीजिए हैशटैग बोर्ड एग्जाम 2026, लगा लो, जो बोलते हैं वही होगा। ठीक है, बोला था टाइम टेबल में बदलेगा, तो टाइम टेबल में बदलाव हुआ है ना, कक्षा 12 वाले टाइम टेबल में बदलाव हो गया। अभी बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में टपकेगा, तो टपकेगा। देखो इधर 4x/3 + 2y = 8, 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या बताओ, है ना। चलो भाई हल कर लेते हैं। x का गुणांक 4/3 बटे इधर वाले x का गुणांक 2 बराबर 2/3, है ना, और इधर कर लेते हैं बराबर 8/12। चलो अब चेक करते हैं, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा बेटा 2/3, अरे काट दोगे 2 2, ठीक है 2/3, ये 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3, तीनों मान बराबर। बताओ तीनों मान बराबर किस में होते हैं, समपाती में, यानी ये कंडीशन होती है बेटा केवल समपाती में। किस में होती है, समपाती में होती है बेटा। देखो 1000 बार वही चीज़ लिखाने की ज़रूरत नहीं है, और जब समपाती होता है तो इसके अनंत हल प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी खत्म। आ जाओ, कह रहा है समीकरण निकाय x/a = y/b + ax + by = a² b² है। एक सेकंड रुको बच्चों जरा,
हाँ बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रख लो। ए बी है, ये बी है, ये बी बटा ए है। सवाल में हमसे बोला है x बटा ए, यानी x का मान ए हो गया, y बटा बी का मतलब y का मान बेटा b हो गया। तो आप यहाँ जाओ, a गुणे ए प्लस बी गुणे बी, तभी होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये मान इस मान के तभी बराबर होगा जब x a बनेगा y b बनेगा। हमसे क्या पूछा, b y का मान, तो y क्या बनना चाहिए, b बनना चाहिए, y क्या बनना चाहिए, b बनना चाहिए बेटा। ठीक है, चल। दो संख्याओं का योगफल अंतर क्रमशः 8 है। देखो लगा लो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगा लो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखने को 100% मिलेगा। कह रहा है दो संख्याओं की योगफल और अंतर, तो भैया दो संख्या का योगफल 6 2 8, 6 में से 2 गया 4 है, खत्म करो। 5 3 8 है, 5 में से 3 गया 2, ये कामा है बेटा, दशमलव नहीं है ना, थोड़ा सा अनपढ़ टीम है हमारी। 7 1 8, 7 में से 1 गया 6, खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, सवाल को करना ही नहीं है, केवल एक KWS मेथड, ये सब अपने मेथड है ना। साल भर पढ़ते तो सीख जाते, अब अंत में जुड़ोगे तो यही फायदा मिलेगा। ठीक, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। चलो सवाल में रखो मान, 6 दुनाई 12 और 3 दुनाई 6, 12 6 18। ठीक है, 6 का नंबर 6, 6 में से 4 गया 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बस बाकी चेक कर ना करो, आगे बढ़ो। पी के किस मान के लिए समीकरण, तो आ जाओ, संपाती बोला है, बराबर 3/6 बराबर माइनस का 1/p, आ जाओ। तो 3p बराबर माइनस का 6, 3 गुना 6, तो p का मान आ जाएगा -2, p का मान -2। फिर कह रहा है बेटा, फिर कह रहा है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर का हल होगा। देखो इसका हमसे हल पूछा है, तो 1/-3 बराबर 2/-6, ठीक है, और ये है 0/1, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये दोनों बराबर हो गए, और वो लास्ट वाला बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल c1/c2 के। तो ऐसा बेटा देखने को सिर्फ और सिर्फ समांतर में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा, समांतर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा, समांतर में। और समांतर जब मिलता है तो उसका कोई हल नहीं मिलता है, आपको कोई हल नहीं मिलता है। कहाँ है, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं, दो हल नहीं, कभी कभी चौथा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, कि तुम सोचो अरे हिंद में से दे का है, तो पता लगा तुम जबरदस्ती गलत, अच्छा कुछ हो तो महान गधा उन्होंने कहा जबरदस्ती गलत कहेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ गधा होंगे ऐसे कि सोचिए यार इनमें तो ऑप्शन है नहीं मिलत है, तो कुछ अइला गइला बता दें कि आज हम सुबेरे पढ़ के आवा है और यही वाला सही है, उन गधों को कुछ नहीं हो सकता। अब चलो आ जाओ, कह रहा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, अभी बताया कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या है, ये चलो लगा दो। अब आ जाओ, 2/3 बराबर a/-6 लगाओ भाई, 3 गुना 6, तो a बराबर -4। सवाल में हमने का सर जरूरी को बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है हमारी टेक्निकल टीम ने लीपा पोती मचा दिया है। ठीक है, बोर्ड भी जवाब दे रहा है, कह रहा सब थोड़ा सा आराम से चलो। चलो भाई, ये यहाँ पे 5 है, क्या है बेटा 5y है, क्या है 5y है। ठीक है, अब देखो सवाल हल हो जाएगा, 2/3 बराबर a/-5, जरा इसको हल करो तो 3a बराबर हो जाएगा बेटा -10, तो a बराबर आपका हो जाएगा -10/3, क्योंकि गुणे में है उधर कहाँ जाएगा, बटे में। आ जाओ भाई, -10/3, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो भाई आगे देख लो, कह रहा है इस समीकरण में
फिर वही सवाल आ गया। चलो इस सवाल को कर चुके हैं हम लोग, रिपीटेड सवाल है, रिपीट, ठीक, रिपीट। पी के किस मान के लिए, चलो देखते हैं। कह रहा है संपाती है तो 3/6 बराबर माइनस का 1/p। चलो हल करो। तो 3p बराबर माइनस का 6, 3 दूनाई 6, तो p बराबर माइनस का 2। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट एंड रिपीट। अच्छा ये सारे बेटा ना PYQ क्वेश्चन हैं, आप लोग ये मत सोच लेना कि ये सब हल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे PYQ क्वेश्चन। चलो कह रहा है 3x + 2py बराबर 2, समांतर है तो 3/2 बराबर 2p/5। तो हल करोगे बेटा तो 4p बराबर 15, तो p बराबर हो जाएगा 15/4, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा है इसका बराबर इसका, तो बताओ। अरे राम, अरे मेरे मैया हो, क्या किया जाए। अच्छा इस सवाल में x और y के मान डायरेक्ट हल करके भी चेक किया जा सकता है। जैसे x का मान लेते हैं 7 और y का मान लेते हैं 3। तो जरा x का मान मानो 7, तो 7 त्रिक 21, एक सेकेंड, 7 त्रिक 21 प्लस 15 तो 21। देखो इस सवाल में बेटा आप सीधे सवाल में क्या करा दो, तिर्यक गुणा, 3 दूनाई 6x प्लस 2 पंचे 10y बराबर 7 त्रिक 21x माइनस का 7 पना 35y। अब जरा x इस वाले को इधर ले आओ, 6x माइनस का 21x बराबर माइनस का 35y माइनस का 10y। अब जरा देखो भाई कमाल की बात देखो, 21 में से 6 घटाएंगे माइनस का 15x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस का 45y हो जाएगा, माइनस माइनस धड़ाम धुड़ूम हो जाएगा, 15 × 45 हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, xy 3/। ठीक है बेटा, देखो आंसर नहीं मिल रहा है, उसका कारण है कि यहाँ पे बेटा 3 है। आज हमारी टीम ने भांग पी के सवाल को बनाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, लेकिन सवाल को हल करने का बेटा मेथड सेम होगा। तो आप लोगों को मैं एक प्यारा सा होमवर्क दूंगा, आप इसको होमवर्क में लपेट देना। चलो आज ताली बजा दो हमारी टीम के लिए, भांग खा के क्वेश्चन बनाइए। x + y बराबर 14, x - y बराबर 2 का हल। तो जरा सा हल कर लो, इसको जल्दी से कर लो, तेजी से, रॉकेट की स्पीड से हल कर लो। x - y बराबर 2, धड़ाम धुड़ूम करो, 2x बराबर 16 कर दो, x 8, x का मान 8 कहाँ है, 2 जगह है क्या, नहीं एक जगह, खत्म खत्म। x - y बराबर 2 हल कर डालो, इसको तो एकदम रॉकेट की स्पीड से उड़ा दिया करो ऐसे सवालों को, धड़ाम। 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ है, स्पीड होनी चाहिए। आ जाओ अंतिम सवाल एकदम प्यार से करेंगे, आ जाओ। कह रहा है x बराबर 1 तो y का मान, x का मान रखो भाई 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 9, ठीक है, प्लस 3y बराबर 11। तो ये 3y बराबर प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, 3 त्रिक का 9, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, कहाँ है, चले। अब सवाल हो गए आपके ख़त्म, ठीक है। तो आपको जो मैंने सवाल कराए हैं ये 2019 से लेकर 2025 तक के मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। आप लोग को एंजॉय करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे सेशन को इसी तरह एंजॉय करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।